आप केसारी जी के लेवल पर चिंटू पांडे को परिपक्व अभिनेता नहीं पकड़ सकते या नहीं मान सकते। अभी तो चिंटू पांडे को बहुत सीखने की ज़रूरत है। तो अभी चिंटू पांडे को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है केसारी लाल यादव जी के मुकाबले आने, क्योंकि उन्होंने एज एन सिंगर बेस्ड हीरो होकर एक्टर बेस्ड हीरो अपने आप को प्रूव किया है। गानों से लेके स्क्रिप्ट से लेके सारी चीज़ों में केसारी जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सेट पे अच्छे अच्छे सजेशंस रहते हैं और वो चीज़ें, वो बारीकी, वो मेहनत अभी चिंटू पांडे जी को सीखनी। वो मेहनती है, मैंने उनके साथ एक फिल्म की है, लेकिन अब जितनी मेहनत कर रहे हैं केवल उतनी मेहनत से नहीं ना होगा। बिल्कुल नहीं है। केसारी जी का अनुभव और चिंटू पांडे का अनुभव में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनके स्टारडम में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनके फ़ैन फॉलोइंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जाहिर सी बात है, जब केसारी जी इतना काम कर चुके हैं तो उनके अनुभव में भी ज़मीन आसमान का अंतर होगा। आप केसारी जी के लेवल पर चिंटू पांडे को परिपक्व अभिनेता नहीं पकड़ सकते या नहीं मान सकते। अभी तो चिंटू पांडे को बहुत सीखने की ज़रूरत है। देखिए, कमियां ऐसे नहीं होती, कमियां धीरे धीरे अनुभव से दूर की जाती है। सीखने की ललक होनी चाहिए, वो ललक चिंटू पांडे जी में है। और आप बार बार केसारी जी को और इन चिंटू पांडे की तुलना मत कीजिए, उन विवादों में मुझे मत घसीटिए। केसारी जी चिंटू पांडे से बहुत ऊपर है, केसारी जी का अनुभव ऊपर है। देखिए, केसारी लाल यादव बहुत मेहनत करते हैं अपने प्रोडक्ट पर, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उस मेहनत को बहुत सारे युवा कलाकारों को सीखना चाहिए, इवन चिंटू पांडे जी को भी। मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि केसारी लाल यादव एक बहुत ही सिंगर बेस्ड हीरो रहे हैं पहले से। वो सिंगर बेस्ड हीरो के बतौर उन्होंने काम किया, एज एन हीरो, एक सिंगर बेस्ड हीरो के बतौर वो आए, और सिंगर बेस्ड हीरो को एक्टर बेस्ड हीरो प्रूव करना था। तो आप सोचिए कि केसारी जी ने कितनी मेहनत की होगी एक एक्टर बेस्ड हीरो प्रूव करने के लिए। तो अभी चिंटू पांडे को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है केसारी लाल यादव जी के मुकाबले आने के लिए। चाइल्ड आर्टिस्ट को आप एक चाइल्ड आर्टिस्ट से आप हीरो बने हैं, तो उस चाइल्ड आर्टिस्ट की तुलना एक हीरो के साथ मत कीजिए। मान लीजिए कि शायद से मुझे पता नहीं, शायद से गलत है या सही, आई डोंट नो, बट सचिन पिलगांवकर बतौर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के बतौर काम करते थे, और तभी बच्चन साहब एक प्रॉपर हीरो के बतौर ही लॉन्च हुए। उन्होंने कभी चाइल्ड आर्टिस्ट के बतौर काम नहीं किया। एक फिल्म थी त्रिशूल, जहाँ पर सचिन पिलगांवकर भी एक हीरो के बतौर, शायद से पूनम ढिल्लों या इन्हीं के साथ में एक वो गापुची गापुची गम गम गाना था, अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट अमिताभ बच्चन जी के साथ में आए थे बतौर हीरो त्रिशूल में। तो आप बच्चन साहब की और सचिन पिलगांवकर की कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि कल सचिन पिलगांवकर ने नदिया के पार जैसी एक बढ़िया ही अच्छी फिल्म दी, एक चाइल्ड आर्टिस्ट के बतौर अपने आप को, अपनी मेहनत करके अपने आप को एक अच्छा अभिनेता प्रूव करके अच्छी फिल्में दी, वो बात अलग है। लेकिन उस दौर को इस दौर से मत कंपेयर कीजिए। केसारी जी फ्रॉम द डे वन सुपरस्टार थे, वो कोई चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं थे। उन्होंने फ्रॉम द पहली फिल्म थी उनकी, शायद से साजन चले ससुराल, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर थी उनकी। वो ब्लॉकबस्टर फिल्म
उनके फैंस ने, उनके फ़ैन फॉलोइंग ने, लोगों ने, दर्शकों ने पसंद किया उस फिल्म को और खेसारी लाल यादव सुपरस्टार बने। वो पहले से बतौर गायक, सिंगर अपना ऑडियंस के दिलों में जगह बना चुके थे। तो आप चिंटू पांडे को, कि चिंटू पांडे सीनियर है उनके और ये जूनियर है, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि अगर चिंटू पांडे ने ये कहीं इंटरव्यू में बोला है तो मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन अगर बात ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि खेसारी जी जूनियर है उनसे और चिंटू जी उनसे सीनियर है, तो ये थोड़ा विवादों वाली बात है, विवादास्पद शायद से चिंटू पांडे जी का दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, उसी के वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। डिस्टर्ब होंगे चिंटू जी, तो इसके वजह से बोले होंगे। देखिए, मिलन होगा सब लोगों का बॉक्स